गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर लिया था। ये आज हमारा 7th लेक्चर होगा। बीच में हमारा एक लाइव सेशन हुआ था, उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और ये 7th लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का। ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में एक छोटी सी बात रह गई थी जो अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लो। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यानी अगर हमारे पास एंगल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा एंगल कितना होता है, वो होता है 5 से 10 डिग्री के आसपास, है ना। 0 तो खैर बहुत छोटा है, ये 1 2 3 4 अप टू 10 डिग्री मैक्सिमम हम उसे स्मॉल एंगल डिग्री के फॉर्म में, मतलब उसको स्मॉल मान लेते हैं। और ज़रूरत पड़ती है हमें कई बार उसको स्मॉल होने का, उसका एक एडवांटेज लेने का और एक अप्रोक्सीमेशन, जैसे हमने बताया कि बाइनोमियल एक अप्रोक्सीमेशन है, वैसे ही एंगल का स्मॉल होना उसका भी अपना एक अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एंगल छोटा होगा, जो बता दिया मैंने आपको कि एंगल छोटा जो है वो कितना होता है, 10 डिग्री तक का हम एंगल का छोटा लेते हैं, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में और आप थीटा को रेडियन में रखिए, पहले तो एंगल को रेडियन में रखेंगे, है ना, इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए, है ना। डिग्री में भले हमने बताया, लेकिन अगर हमको अप्रोक्सीमेशन को यूज करना होगा तो हम रेडियन में रखेंगे। और डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन का फार्मूला आपको याद होगा, है ना। तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन, या 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, या समझ सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से तो अगर डिग्री में दिया तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंगल हमको थीटा को रेडियन में रखना होगा। तो जब एंगल थीटा छोटा होगा और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम साइन थीटा कैन बी नियरली इक्वल टू tan थीटा, यस, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू थीटा, ओनली थीटा। ये थीटा यहाँ पर डिग्री में नहीं रखा जाएगा, रेडियन में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नोट कर लीजिए, साइन थीटा विल बी नियरली सेम एज tan थीटा, और दोनों बराबर हो जाएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये बार बार आपको मैंने बोल दिया। और जो cos थीटा का अप्रोक्सीमेशन है, वहां पे cos थीटा का अप्रोक्सीमेशन होता है 1 माइनस, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये भी 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, और ज्यादातर थीटा छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे और हो सकता है कि नियरली इक्वल टू 1 हो जाए। तो ये अप्रोक्सीमेशन एज पर रिक्वायरमेंट है। ज्यादातर जगहों पे थीटा बहुत छोटा होगा तो cos थीटा को 1 लिख लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं पे हमें ऐसी सिचुएशन हो कि हमें cos थीटा 1 के बजाय cos थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिखना पड़े। आपको ये नहीं अभी सोचना है कि ये अप्रोक्सीमेशन आप कहाँ से कैसे आता है, इसका अपना सीरीज होती है। सीरीज में जाके हम, जैसे बाइनोमियल एक सीरीज है और उसमें हम लोग जाहिर से बताए कि स्पेशल केस में जो हायर पावर, अगर कोई चीज़ छोटी होती है तो उसका हायर पावर और छोटा होता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से नेग्लेक्ट करके ही ये अप्रोक्सीमेशन बना है। यहाँ मैंने समझा दिया, अगर आपको साइन 5 डिग्री की वैल्यू लिखना है डायरेक्टली, तो साइन 5 डिग्री को आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, एंड इट इज जस्ट, है ना। अगर ये रेडियन में होता तो सिंपली, है ना, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया कि आपने इसे पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रेडियन में है तो इट इज साइन दिस मच इज इक्वल टू साइन दिस मच। ये रेडियन में करोगे तो यही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको दिक्कत है दोबारा लिख दूं मैं, जैसे साइन, मान लो फॉर एग्जांपल साइन 0.1 रेडियन इज नियरली इक्वल टू 0.1 रेडियन, 0.1 साइन साइन 0.1 किस में है? रेडियन में, तो दैट इज नियरली इक्वल टू 0.1। मैं मान के चल रहा हूँ कि 0.1 बहुत छोटा एंगल है। Okay, so let us continue with the coordinate geometry part. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक चीज़ें थी बता दिया था आपको। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम,
बता दिया था कोऑर्डिनेट सिस्टम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें यहाँ पे मेनली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना। और आई एम सॉरी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। पोलर के बारे में हम यहाँ पे मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे फिजिक्स में कभी ज़रूरत इसकी पड़ जाती है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है, जिसको हम लोग वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में तो बेसिकली 2 डायमेंशन को डिफाइन करेंगे तो अपने आप 1 और 3 का भी पता चल जाएगा। तो जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो कॉल्ड एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड एन ओरिजिन। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन है। ये सब बातें हो गई, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट बेसिकली एक तरीके की लोकेशन है, पोजीशन है, ठीक है ना। उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो एक तरीके की लोकेशन है। और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में उसको लोकेट करने के लिए 2 पॉइंट्स होंगे, जिनको हम लोग एक्स कामा वाई कहेंगे। 3 डायमेंशन में जाएंगे तो एक्स कामा वाई कामा जेड होंगे। वहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, एक ओरिजिन होगा। और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम जब रहते हैं तो पूरा स्पेस है जो हम यूज कर रहे हैं वो एक प्लेन होता है, इसीलिए हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और अगर हमारे एक्सिस के नाम एक्स और वाई है तो उसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे। अगर हमारे एक्सिस के नाम वाई और जेड है तो वाई जेड प्लेन होगा। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कई सारे प्लेन बनेंगे, यहाँ पे एक ही प्लेन होगा 2 डायमेंशन में, जिसको हम लोग मोस्टली अपनी तरफ से एक्स और वाई कहते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक्स में भी एक तरफ का अगर आप प्लस कहेंगे दूसरी तरफ का माइनस कहेंगे, है ना। तो इसी तरीके से वाई में अगर आप ऊपर को प्लस कहेंगे तो नीचे को माइनस कहेंगे, ठीक है ना। और एक बात और बता दिया जाए यहाँ पे कि 2 डायमेंशन में आप जानते हैं हालांकि इस बात को, 2 डायमेंशन में ये हमारा प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, 2,3। अगर यहाँ पे आप कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि x निगेटिव होगा, इसको आप ऐसे लिखोगे -2,3, यानी इसका x निगेटिव है और y पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, दोनों निगेटिव होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। इतनी बात तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग समझते होंगे, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, 0,0। ये सब बातें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको समझा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने शुरू की थी कि हमारा जो बेसिकली फिजिक्स में जो यूज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ हम क्या होता है कि इस एक्स वाई प्लेन पर हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बेसिकली एक तरीके का कह सकते हो कि ग्राफिकल विजुअल प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन का। 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है, उसमें से हम एक को y कह देंगे, दूसरे को x कह देंगे, है ना। उसमें से हम एक क्वांटिटी को बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। उसमें से एक जो है वेरी करेगी ना, एक इंडिपेंडेंट है वो वेरी करेगी, उसके वेरी करने पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो दूसरी क्वांटिटी है वो पहली वाली क्वांटिटी पे डिपेंड करके वेरी करेगी। तो ग्राफ की डेफिनेशन आपके सामने है। ग्राफ इज ए लाइन, स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, which shows the variation of one quantity with respect to other which are interrelated to each other। तो यहाँ पे y = x+2, y = x², ये सारे क्या हैं, एक तरीके के रिलेशंस हैं y और x में। यहाँ पे x जो है मानेंगे कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे x वेरी करेगा, y वेरी करेगा। तो दोनों में, तीनों में जितने भी हैं, हर एक रिलेशन अपने आप में ये अलग अलग रिलेशन है। और हम इन सब रिलेशन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं फंक्शन। हम बोलते हैं इनको फंक्शन। y इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर आपके पास लिखा हुआ y = x² तो आप बोलोगे कि y x पे डिपेंड कर रहा है। मैं बोलूँगा y इज ए फंक्शन ऑफ x, y = x3, y = sin x, y = log x, कुछ भी है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। हम ये मानते हैं कि x पहले वेरी करेगा और y उसके हिसाब से वेरी करेगा, जो भी रूल है, जो भी फार्मूला है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। और हम इस रिलेशन को या किसी भी रिलेशन को
एक्स वाई प्लेन पर ग्राफ के फॉर्म में ये जो वेरिएशन है, ये जो रिलेशन है y इक्वल एक्स स्क्वायर, इसका y वर्सेस x यानी y एक्स प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ कैसा होगा, ये चीज हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा होगा वो डिपेंड करेगा रिलेशन कैसा है। ठीक है, इस रिलेशन को हम नाम भी देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा उसको भी नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने सुन लिया था कल, और जिन लोगों ने नहीं सुना होगा उन्हें सुनना चाहिए पहले प्रीवियस लेक्चर पहले सुनना चाहिए, उसके बाद जो फिर आप आगे का लेक्चर समझ पाओगे। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शन। डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो भी y और x में रिलेशन है और उसके हिसाब से हम उनके नाम रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी रिलेशन इस तरीके का होता है, जो सिंपल रिलेशन होता है, एक तरीके का डायरेक्ट रिलेशन होता है x और y के बीच में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। इसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रा टाइप की चीजें हैं, वो चाहे पावर 1 हो 2 हो, है ना। यहाँ पे हम वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक तरीका लिखने का वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी अल्टीमेटली अलजेब्रिक रिलेशन है, लेकिन ये आसान होता है लिखने के लिए। वाई सिंगल होता है और एक्स जो वो स्क्वायर में हो, चाहे जैसे भी हो। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। अब ये दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन इनके ग्राफ अलग अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो ये डेफिनेटली जो ग्राफ आएगा वो डिफरेंट आएगा, और ग्राफ के नाम भी हम अलग अलग रखेंगे। इसका ग्राफ का नाम क्या रखेंगे, इसके ग्राफ का नाम क्या रखेंगे। और इस तरीके से जो आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स है, कॉस एक्स है या टेन एक्स है, जो भी आएगा, इनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। सिर्फ नाम पता होना चाहिए। y इज इक्वल लॉग एक्स, बेस ई हो, चाहे कोई और भी बेस हो सकता है ना, आमतौर से बेस ई में आता है, तो इसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल ई का पावर x फॉर्म होता है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये हमारे फिजिक्स में लगातार आने वाली चीजें हैं, एटसेट्रा मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना। तो अभी जो बर वक्त हमें ग्राफ सीखने हैं, वो ज़्यादातर हमें इनके ग्राफ नहीं सीखने हैं। सीखेंगे भी, एक्सपोनेंशियल का भी सीखेंगे, अभी सीखेंगे हो सकता है इसी सीरीज में। लेकिन पहले अलजेब्रिक फंक्शन के जो रिलेशन है, जो सिंपल रिलेशन हैं, वाई इक्वल एक्स प्लस टू हो, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर हो, तो ये ग्राफ पहले हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि जो है जो रिलेशन है y इक्वल एक्स प्लस टू या y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ कैसे बनेंगे। ये ग्राफ जो है y और एक्स वाई प्लेन पर क्या शेप इनका होगा, शेप के हिसाब से उनका नाम रखा जाएगा। तो ग्राफ जो है सबसे पहले हम बनाना शुरू कर रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी वो कौन सा रिलेशन होगा। इक्वेशन का मतलब वही रिलेशन होगा। y इक्वल एक्स प्लस टू जो मैंने लिखा है, y इक्वल एक्स प्लस टू, ये इक्वेशन भी कह सकता हूँ इसको मैं, इक्वेशन है ये एक y और x में एक रिलेशन है या इक्वेशन है। तो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें ये देखना है। तो हमें ये देखना है कि वो कौन सा रिलेशन होगा, वो कौन सा इक्वेशन होगी जो हमारे एक्स वाई प्लेन पर जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन बनाएंगे, यानी जनरल लाइन हम खींचेंगे तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी। तो जनरल इक्वेशन हम लोग बाद में बताते हैं, पहले यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे अगर हम हैं, तो एक्स वाई प्लेन पर एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस भी तो अपने आप में एक लाइन है, वाई एक्सिस भी तो एक लाइन है, या और भी जो सिंपल लाइन हो सकती है, जैसे ये लाइन है जो बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल है और y इज इक्वल टू ए से पास हो रही है। इसी तरीके से मैं कोई दूसरी लाइन, ये स्पेशल लाइन सब बना रहा हूँ मैं। ये लाइन क्या है, ये y एक्सिस के पैरेलल है और कहाँ से पास हो रही है, सपोज कर लो x इक्वल टू बी से पास हो रही है। तो ये पहले स्पेशल लाइन है जो उनकी इक्वेशन बना रहे हैं। तो बताओ भाई, एक्स एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है कहीं भी हो, उसमें उसके लिए y क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं
कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से y एक्सिस, अच्छा उसके अलावा एक तो हो गया एक्स एक्सिस खुद अपने आप में एक लाइन है और उसकी इक्वेशन है y इज, ये स्पेशल केसेस हैं, ये जनरल केसेस नहीं, ये स्पेशल केसेस हैं। और अगर कोई भी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन जैसे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ पे है, उसमें y कितना है, उसमें y इज इक्वल टू a है। तो यही खुद y इज इक्वल टू a, यही खुद बन जाएगी इक्वेशन इस लाइन की। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 माइनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर पास हो जाए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सपोज कर लो -2। ये भी एक इक्वेशन है लाइन की जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। y एक्सिस की क्या इक्वेशन होगी y एक्सिस की क्या इक्वेशन होगी, तो y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। कहाँ गया, आगे कहीं लिखा होगा, ये रही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। का मतलब है कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a मतलब अगर पॉजिटिव साइड होगी तो प्लस है, अगर निगेटिव साइड हुई तो माइनस है। जैसे ये लाइन है, ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ से पास हो रही है, ये पास हो रही है x इज इक्वल टू -2 या वट एवर। तो ये खुद x इक्वल -2 इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो स्लोप सीखा था, स्लोप, तो स्लोप के बारे में यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि कोई भी लाइन जो x एक्सिस हो चाहे x एक्सिस के पैरेलल हो, उस लाइन का स्लोप 0 होगा, क्योंकि ये लाइन जो x एक्सिस है या x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, जाहिर सी बात है कि 0 एंगल बनाएगी। दो पैरेलल लाइनों के बीच का एंगल 0 होता है। तो जब थीटा 0 होगा तो tan 0 0, तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप 0 होता है। और जो लाइन y एक्सिस है या y एक्सिस के पैरेलल है, जाहिर सी बात है कि x एक्सिस से उसका एंगल कितना है, 90 है। और tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है इन्फिनिटी। तो इसलिए कोई भी लाइन जो y एक्सिस है या y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप माना जाता है इनफाइनाइट, क्योंकि वो जो x एक्सिस से एंगल बनाएगी वो होगा 90 और tan 90 होता है इन्फिनिटी। तो स्लोप tan थीटा ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इन्फिनिटी। कोई भी लाइन जो y एक्सिस हो खुद या y एक्सिस के पैरेलल हो, वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, और उसका स्लोप होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे हम देखेंगे बाद में, लेकिन हम बोलेंगे इन्फिनिटी, यस। तो ये बात आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये दो हो गई आपकी स्पेशल लाइन, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, या एक x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब हमको लिखना है जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक जनरल स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस है, जो y एक्सिस है या उसके पैरेलल जो है, वो भी स्ट्रेट लाइनें हैं लेकिन वो जनरल लाइनें नहीं है। तो हमें समझना होगा कि कैसी इक्वेशन होगी उस स्ट्रेट लाइन की जो कि जनरल स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। तो उसकी क्या पहचान होगी, हम इसको आगे बढ़ते हैं लेके। सो लेट अस गो फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि जो भी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा तो उसकी पहचान क्या होगी। हम एक्स वाई के रिलेशन को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो उसकी एक जनरल पहचान है, सबसे पहले उसकी जनरल पहचान है। और जनरल पहचान क्या है, यहाँ मैंने लिखा राइट साइड में, इन द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट, in the general equation of the straight line
the variables x and y, the variables x and y, क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ बनता है. The variables x and y should appear in single power form, in single power form, है ना. दोनों ही जो है x और y अगर दोनों हैं उस रिलेशन में, जैसे हमने स्पेशल इक्वेशन में खाली x इक्वल टू 0 तो उसमें y नहीं है, लेकिन सिर्फ x इज इक्वल टू 0 ही है ना, x का स्क्वायर तो नहीं है, या y इज इक्वल टू a लिखा तो y का स्क्वायर नहीं है, y का पावर भी 1 है. तो जो जनरल इक्वेशन होगी उसमें x और y दोनों होंगे, ठीक है ना. जैसे यहाँ पे हमने लिखा था इक्वेशन, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या है, y का पावर 1 है और x का पावर भी 1 है. कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं आगे पीछे, यहाँ पे y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, इस 3 से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. मेन चीज कि इक्वेशन जो है वो y और x में है, ये 3 और 2 उस लाइन के बारे में बताएंगे कि वो लाइन यहाँ से वहां शिफ्ट हो गई, थोड़ा टेढ़ी हो गई, इधर हो गई, उधर हो गई, लेकिन वो रहेगी तो लाइन स्ट्रेट ही. उसके लिए क्या होना चाहिए कि x और y शुड बी इन सिंगल पावर. जैसे ये रिलेशन है y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो ये हम गारंटी से बोल सकते हैं कि अगर हम इस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नहीं होगा. समझ गए ना. ये अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, तो ये है ना स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. क्या होगा नहीं मालूम, ये क्या होगा नहीं मालूम, हम जान जाएंगे, हो सकता है इसके बारे में जान जाएं कि इस ग्राफ का नाम क्या होगा, लेकिन इस ग्राफ का नाम होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे x और y हैं सिंगल पावर में. तो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होगी उसमें x और y जो होंगे वो सिंगल पावर में होंगे, ठीक है ना. ये तो एक जनरल बात हो गई. अब उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म है. हम उस फॉर्म में अगर हमारे पास आ जाती है वो इक्वेशन, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये लाइन कहाँ से पास होगी, है ना. तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगी. तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं. उन फॉर्म में हम यहाँ पे जैसे देखो, पहला फॉर्म है वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इन सब में देखो आप फॉर्म छोड़ दो, आप ये देखो कि हर एक में x का पावर और y का पावर क्या है 1, हर एक में x का पावर और y का पावर क्या है 1. ये सभी समहाउ अगर इनके ग्राफ बनाया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होंगे. वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, उसमें ये जो कांस्टेंट्स हैं, यहाँ पे m है, यहाँ पे c है, यहाँ पे a है, b है, c है, यहाँ पे a है, ये कांस्टेंट डिसाइड करेंगे कि वो लाइन हो कहाँ से पास होगी, बट रहेगी तो वो लाइन ही, वो रहेगी तो स्ट्रेट लाइन ही. समझ गए बात को. तो हम इस सीरीज में सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है लाइन की इक्वेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. पावर 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, लिख दिया गया है, इसको हटा दीजिए, है ना. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. इस फॉर्म को देख के यहाँ पे y और x में रिलेशन है, m और c दो कांस्टेंट हैं, और इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू से हमें उस लाइन को ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगी कि वो लाइन कहाँ से पास होगी. तो देखिए इस इक्वेशन में डेफिनेटली ये क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि x और y सिंगल पावर में है, ठीक है ना. सच अच्छा, जो जिसमें x और y सिंगल पावर में होते हैं ऐसे रिलेशन को हम लोग लीनियर रिलेशन भी कहते हैं. लीनियर रिलेशन, लीनियर का मतलब कहाँ, लीनियर वर्ड कहाँ से आ रहा है, अल्टीमेटली लीनियर वर्ड आ रहा है लाइन से, यानी इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है. तो इस y इक्वल एम एक्स प्लस सी में जो m और c दो कांस्टेंट हैं, ये डिसाइड करेंगे उस लाइन के बारे में कि वो लाइन कहाँ से पास होगी, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह. तो इसमें सबसे पहली चीज है एम एक्स प्लस सी में c क्या है. यहाँ पे m क्या है पहले नहीं, बल्कि c क्या है. c जो है दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस का मतलब है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, यानी y एक्सिस पे कहाँ से पास होगी.
है ना। एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगी वो नहीं मालूम, वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी वो पता चलेगा, चलो अच्छी बात है। और वो कौन डिसाइड करेगा, वो सी डिसाइड करेगा, सी। तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी में m क्या चीज है, m वही है, m इज स्लोप। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा से आपको पता चल जाएगा थीटा। थीटा वो एंगल होगा जो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। स्लोप मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था, अगर मुझे स्लोप पता है तो मुझे थीटा पता चल जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल कितना बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा तो निगेटिव पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉजिटिव एंगल हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और अगर पॉजिटिव समझ में आ रहा है या नेगेटिव समझ में आ रहा है, दोनों में से किसी भी हेल्प से हम लोग उस लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। जो सी है वो इंटरसेप्ट है, वो डिसाइड करेगा कि वो लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, और जो m है वो डिसाइड करेगा उसका स्लोप। एग्जाम्पल लेंगे तो जाके बात समझ में आएगी, बात क्लियर होगी। तो यहाँ देखिए छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास है, पहला एग्जाम्पल शुरू हो गया आपका। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब अगर हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अपने इस लाइन की इक्वेशन को हम लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या है, m की जगह, यहाँ पे सिंपली x है, यहाँ mx। यहाँ पे c की जगह क्या है, डेफिनेटली c की जगह 2 है, और यहाँ पे mx में m की जगह यहाँ पे 1 है। इसका मतलब हो गया कि ये लाइन के लिए c बराबर 2 है। ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, y इज इक्वल टू 2 पे कट करेगी, और इस लाइन का स्लोप कितना है, दैट इज 1। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा अगर 1 हो तो थीटा होता है 45 प्लस 45। पॉजिटिव एंगल यानी एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल 45 डिग्री। ये देखिए आपकी लाइन है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 2 पे, और x एक्सिस यहाँ है, x उसके पैरेलल भी ले लूँ तो भी x एक्सिस है। ये लाइन x एक्सिस से पॉजिटिव x एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 45 डिग्री का एंगल बना रही है, प्लस 45 डिग्री माना जाएगा। और ये वो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है ये हमें बाद में पता चलेगा। इस इक्वेशन से हमने देखा था कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वो इस इक्वेशन में हिडन है। जो c है वो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। देखिए ध्यान से, अगर हमको ये जानना हो द गिवन लाइन इज पासिंग एट y is equal to 2 and is making an angle of 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, मैं ये कहता है कि अगर हमें ये जानना हो कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, अगर हमें ये जानना हो तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारी लाइन की इक्वेशन है, जहां कहीं पे भी ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी वहां पे y क्या होगा, जहां पे भी x एक्सिस को कट करेगी वहां y क्या होगा, 0। तो आप इस इक्वेशन में सिंपली y की जगह क्या कर देना, 0। तो उससे वेयर दिस लाइन विल कट x एक्सिस, ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, अरे भाई जहां भी ये x एक्सिस को कट करेगी वहां पे y 0 होगा, वहां पे y 0 रख दो, यहाँ से x आ जाएगा, y बराबर y 0 रख दो, x बराबर आएगा -2, यानी ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी -2 पे। ध्यान रखना, कोई भी लाइन या कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो आप उसमें जहां भी x एक्सिस कट करेगा वहां y 0 कर देना। और अगर पूछा जाए y एक्सिस कहाँ कट करेगा, तो जहां y एक्सिस कट करेगा वहां x 0 रख देना। ठीक है, ये बात देख लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास। बताओ भाई ये लाइन y एक्सिस कहाँ कट करेगी, जहां कहीं पे y एक्सिस कट करेगी वहां पे x क्या होगा, 0, वहां एक 0 कर दो, y इज इक्वल टू 2। समझ गए ना, तो हमें पहले मालूम था कि ये लाइन जो है y एक्सिस कहाँ कट करेगी, y इज इक्वल टू 2 पे।
कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाऊंगा। ये एग्जाम्पल देखिए, आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2, ठीक है। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2। ये भी हमारी जो इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y का पावर 1 है, x का पावर भी 1 है, और ये हमारे लाइन की जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ बताया था आपको, पहला जो हमारा फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें इस इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा। जो इंटरसेप्ट होता है दैट इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, बाद में हमें पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले हमको इस इक्वेशन से पता चल जाता है कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, और इसका जो फॉर्म होगा y इज इक्वल टू लिखा जाएगा ना, यहाँ पे 2y होगा तो 2 से लेके उधर डिवाइड करेंगे, y अकेला छोड़ेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, x के साथ कोई एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, वो हमारा बन जाएगा m मतलब स्लोप, और प्लस करके जो कांस्टेंट नंबर होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो बनेगा इंटरसेप्ट, और वो इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी। समझ में आ गई बात। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया था, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2, कंपेयर करेंगे इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, कंपेयर करो, जो यहाँ पे c है उसकी जगह यहाँ पे क्या है, -2 है। इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, ये कट करेगी -2 पे, y इज इक्वल टू -2 पे कट करेगी, देखो ये इक्वल टू -2 पे कट करेगी। अच्छा, इसका स्लोप कितना है, √3। सबसे पहली बात है स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, √3, तो जाहिर सी बात है √3 पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो लेस देन 90 होगा, यही पॉजिटिव स्लोप मैंने सिखाया था आपको। और जहाँ पे tan थीटा, जहाँ पे m बराबर √3 है, m बराबर tan थीटा होता है, जहाँ पे tan थीटा बराबर √3 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके करस्पॉन्डिंग थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री। यहाँ पे कोई निगेटिव स्लोप की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। tan थीटा √3 का मतलब ही होगा थीटा 60, और ये प्लस 60 होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एक्स है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है ना, ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस से, लाइन को लंबा खींच दो, वो कहाँ से जा रही है इससे मतलब नहीं है, एंगल देखना इंपॉर्टेंट है, और ये एंगल हमारा प्लस 60 डिग्री माना जाएगा, और ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये आपके पास लाइन जो आपने ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू √3x माइनस 2 में आपको इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों समझ में आने चाहिए। तो समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे फिजिक्स में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका स्लोप क्या है, इसका इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए जो अगला एग्जांपल हमने लिया है, ड्रॉ दिस लाइन, y इज इक्वल टू -x प्लस 3, y इज इक्वल टू -x प्लस 3, कंपेयर करो, हमारे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे mx प्लस c की जगह यहाँ पे क्या है, 3 है, प्लस 3 है, यानी ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 3 पे। इस बार यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी में mx, यहाँ पे m कितना है, यहाँ पे तो m माइनस खाली दिखाई दे रहा है, माइनस नहीं बल्कि वो -1 है ना, वहाँ पे -1 कहा जाएगा। तो इन दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ m है और यहाँ पे -1 है, तो m इज इक्वल टू -1। मैंने आपको बताया था m बराबर -1, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव का मतलब tan थीटा निगेटिव, tan थीटा निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और जो हमारा सेकंड और फोर्थ होता है यहाँ पे tan
थीटा निगेटिव होता है। तो बेसिकली जो tan थीटा इज इक्वल टू -1 है, इसको पहले भी मैंने डिटेल में समझा चुका हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग थीटा कितना आएगा -45। इसका तरीका मैंने बताया था, जैसे tan थीटा 1 होता है, जैसे tan थीटा 1 होता है तो थीटा 45 होता है, ये प्लस होता है। उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से अगर tan थीटा -1 है तो थीटा -45। अब -45 का मतलब होता है कि निगेटिव एंगल होता है क्लॉकवाइज, जबकि हम लोग अगर पॉजिटिव एंगल देखेंगे तो देखो ये यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये -45 है। जिस चीज को -45 कह सकते हो उसी चीज को 135 कह सकते हो, चाहे आप उसको -45 कहो चाहे उसको +135 कहो, दोनों बातें एक ही हैं। दूसरी चीज क्या है जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो आपको पहले बता दिया कि वाई एक्सिस कट करेगी +3 पे। ये हमारी लाइन हो गई। इसका स्लोप निगेटिव मानते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो मोर देन 90 होता है। जब एंगल मोर देन 90 होता है तो उसका tan थीटा निगेटिव होता है। tan थीटा वही हमारा स्लोप होता है, तो ये निगेटिव स्लोप है यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। और आगे बात समझ में y इज इक्वल टू -x+3 में आपका इंटरसेप्ट हो गया 3 y एक्सिस पे, और इसका स्लोप हो गया -1। स्लोप -1 का मतलब tan थीटा -1, समझ गए बात को। और tan थीटा -1 का मतलब थीटा -45, और जो थीटा -45 होता है वही 135 होता है पॉजिटिव में। इस तरीके से आप ये लाइन को ड्रॉ कर पाओगे। और एंगल जो है हम लोग एक्स एक्सिस देखते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि लाइन जो है वो ओरिजिन से ही पास हो। ये दोनों ही लाइनें जो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर से और यहाँ पे एक रेड कलर से, दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं। तो फर्क दोनों में ये कि ये ओरिजिन से पास हो रही है और ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, लेकिन दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। देखो इस नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि जो मैंने इक्वेशन दी है, ड्रॉ द लाइन y प्लस √3x - 2 इज इक्वल टू 0। पहले बात है ये स्ट्रेट लाइन ही है क्योंकि इसमें y का पावर 1 है और x का पावर 1 है, लेकिन ये इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है। चूंकि अभी हम सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही जानते हैं तो हम इसको अपने स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उस फॉर्म में क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस c होना चाहिए। तो ये y इज इक्वल टू कर देंगे, यानी y को यहाँ छोड़ेंगे और इन दोनों को राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो पहले बोला कि फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा ये बन जाएगा राइट साइड जाके -3x -√3x, और ये माइनस जो प्लस बन जाएगा। अब ये हमारे स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। कंपेयर करो y इक्वल mx प्लस c से। यहाँ पे जो c की जगह क्या है 2 है और यहाँ पे m की जगह क्या है -√3 है। तो c बराबर 2, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। y एक्सिस कहाँ कट करेगी, और m बराबर -√3। जैसे आप जानते हो m बराबर अगर √3 होता है दैट इज tan थीटा, m बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आता है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे m बराबर अगर -√3 है तो बाय द सेम लॉजिक थीटा विल बी -60 डिग्री, और -60 डिग्री का मतलब होता है क्लॉकवाइज लेना। एंगल सारे जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिए जा रहे हैं, और जो चीज़ आपको क्लॉकवाइज में -60 होगा वही एंटी क्लॉकवाइज में यानी पॉजिटिव के फॉर्म में 120 होगा। ये हमारे लाइन का स्लोप हो गया, एंगल हो गया, और ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी 2 पे। आप खुद एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो इस तरीके से। मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन को देख के उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, है ना। किसी और फॉर्म में नहीं जानते अभी हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। वहाँ पे उसका स्लोप दिख जाता है, एंगल दिख जाएगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल में या नेगेटिव एंगल में कितना एंगल बना रही है, और वो लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, है ना। और इस तरीके से हम ये दो चीजें जब जान जाएंगे तो हम उस लाइन को खींच देंगे। वी कैन ड्रॉ दैट लाइन। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आगे मेरे ख्याल से और क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे
यहाँ पे अब क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन शोन इन फिगर। यानी अभी तक आपने क्या किया था कि लाइन की इक्वेशन दी थी और लाइन को ड्रॉ किया था। यहाँ पे लाइन दी हुई है ड्रॉ करके, लाइन आपके सामने ड्रॉ करके दी हुई है, आपको इसकी इक्वेशन लिखना है। रिवर्स में भी कर लेंगे हम लोग काम, तो जो काम हमने पहले किया था उसी का रिवर्स कर लें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही हमको लिखना आता है, वही हमारा सबसे पॉपुलर फॉर्म है, और किसी दूसरे फॉर्म में हम सीख जाएंगे बाद में, लेकिन बर वक्त हम वही जानते हैं। तो देखो ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल कितना है 60, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 60। तो इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप कितना हो गया tan 60। इसका स्लोप हो गया tan 60। tan 60 कितना होता है √3। तो इसका स्लोप हो गया √3। ये देखो स्लोप इज tan 60 √3। और ये लाइन ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यहाँ दिखला रखा है -2 पे, यानी हमारे y = x + c वाले में c कितना है -2। c कितना है -2। बस दो चीजें पता चल गई इसकी। इसका स्लोप पता चल गया, दैट इज tan 60, और इसका इंटरसेप्ट है दैट इज -2। तो इस लाइन की इक्वेशन में y = x + c में हम रख देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा m की जगह √3 और c की जगह -2, और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा y = √3x - 2। y = √3x - 2। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन शोन। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाइए। अब देखिए यहाँ पे फिर हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लाइन y एक्सिस कहाँ कट कर रही है, y = 4, तो हमारा c हो गया 4। अब इसका स्लोप कितना है 120 एंगल दिखाई दे रहा है, और जाहिर होता है tan 120 या tan -60, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, और ये नेगेटिव स्लोप होता है क्योंकि tan 120 की वैल्यू -√3 होती है, या tan -60 की वैल्यू भी -√3 होती है। आप इसी लाइन को चाहे पॉजिटिव एंगल में कैच करो चाहे नेगेटिव एंगल में कैच करो, tan की वैल्यू एक ही आएगी और वो हमारा होगा स्लोप। इस तरीके से इसका स्लोप हो गया -√3, और ये इसका इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पे कितना 4। ये हमारा c हो गया, c = 4 हो गया, और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = mx + c में -√3x + 4। मेरे ख्याल से इतनी सी बात जो है समझ में आ गई होगी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y = mx + c फॉर्म में इक्वेशन दी है, तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन दिख रही बनी हुई तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये दो काम मैंने सिखाने की कोशिश की, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। तो ये लाइन हमने देखी, लाइन स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी और हमने इसकी इक्वेशन लिख दी। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। अब इसमें देखिए वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये सिर्फ स्लोप हमको पहचानना है इसमें। यहाँ पे इक्वेशन जो है वो 2x + 3y = 4 है। ये हमारे स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है, और अगर हमको खाली स्लोप ही देखना है तो हम इसको अपने स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए, y एक तरफ होना चाहिए, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो हम 3y को बर वक्त लेफ्ट में रखते हैं अपने पास, और जो बाकी चीज़ें राइट में रहते हैं। तो 4 पहले से वहाँ पे है, ये +4, और ये उधर जाके -2x हो जाएगा। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, हमको 3y नहीं चाहिए, हमको सिर्फ y चाहिए, तो हम 3 से लाके डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा -2/3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 नीचे जाएगा तो +4/3। तो आपसे पूछा था भाई इस लाइन का स्लोप कितना है, तो इस लाइन का स्लोप है -2/3, और देखा जाए तो ये 4/3 क्या है, ये होगा इंटरसेप्ट। तो अगर इंटरसेप्ट भी पूछता तो इंटरसेप्ट भी हम बना सकते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ स्लोप पहचानने के लिए बोला है, तो आप एटलीस्ट स्लोप पहचान सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट वन।
अब हम लोग लाइन की इक्वेशन जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में थी, अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन का एक और फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी यहाँ पे स्लोप अब नहीं दिखाई देगा, सिंपली इंटरसेप्ट, लेकिन सिर्फ इसमें इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे नहीं बल्कि एक्स और वाई दोनों पे दिखाई देगा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसको लिखा जाएगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। यह स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। इस फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास आएगी तो हम पहचान लेंगे। तो एक्स अपान ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बट बी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। यानी अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जो ए होगा दैट विल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी पता चल जाएगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी। जब दोनों को पता चल जाएगा कहाँ कट करेगी तो दोनों को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ऑटोमेटिकली वही हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। स्लोप देखना होगा तो हम स्लोप बाद में उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे इन्होंने x अपान 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, ड्रॉ दिस लाइन। तो अब ये हमें इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं लेके जाना है, डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म x अपान 2 x बाई a, यानी कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगी 2 पे और y एक्सिस को कहाँ कट करेगी 3 पे। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a बराबर 2 और b बराबर 3, तो यहाँ पे देख लो ये हो गया आपको x एक्सिस पे कट करेगा 2 पे और y एक्सिस को कट करेगा 3 पे। दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दीजिए, वही आपकी लाइन है, दैट्स ऑल, है ना। कौन सा फॉर्म हो गया ये, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें स्लोप नहीं देखना है, स्लोप पूछेगा कोई तो बता सकते हैं हम, ठीक है ना। स्लोप अगर देखना हो तो आप इसको बता सकते हैं, लेकिन अभी बर वक्त स्लोप की जरूरत नहीं, बस पहले आपको लाइन ड्रॉ करना है। और ये डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में है, डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में है, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन में 1 से हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर दिया। हमको ए और बी की वैल्यू पता चल गई, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी वो हम आसानी समझ जाएंगे। दो जगह कट करेगी, दो जगह को दोनों को मिला के हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, वही हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्रॉ दिस लाइन। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाएं या हम इसे डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाएं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट में ले जाऊंगा तो स्लोप में जाके फिर मुझे एंगल पहचानना पड़ेगा, वो एक टेढ़ा काम हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ डायरेक्टली मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए, एक्स अपान समथिंग प्लस वाई अपान समथिंग इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाना है तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 से यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 चाहिए तो 6 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई 3 और जो है माइनस है तो यहाँ आ जाएगा y बाई 2, है ना। एक्चुअली हमारे यहाँ पे होना चाहिए प्लस, लेकिन यहाँ पे आ गया माइनस, तो ये माइनस हम इसको दे देंगे, किसको दे देंगे, -2 को। तो बेसिकली इसको लिखा जा सकता है x अपान 3 प्लस वाई अपान जो चीज माइनस यहाँ पे हम यहाँ माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका a और ये हो गया b, यानी ये लाइन x एक्सिस कट करेगी 3 पे और y एक्सिस कट करेगी -2 पे, y एक्सिस कट करेगी -2 पे और x को कट करेगी 3 पे। दोनों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, दैट्स ऑल। ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा आसानी से। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें। उसके बाद इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन का तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हमें पता है कभी ज़रूरत पड़ सकती है, फिजिक्स में इसकी ज़रूरत कम पड़ती है मेरे हिसाब से। तो हम लाइन की इक्वेशन देखेंगे, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन देखेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। कम से कम पहले लाइन की इक्वेशन देखें जिसका स्लोप हमें पता होगा, स्लोप इज नोन, और ये पता होगा कि इट इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से 2,3 से, या उसको हम बोलते हैं x1, y1 से पास हो रही है।
तो हमें लाइन ड्रॉ करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ लाइन की इक्वेशन लिखने की बात हो रही है। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप मालूम है और हमें मालूम है कि वो लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हो। पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन होगी अगर वो पास हो रही है x1, y1 हमारा एक पॉइंट है जहां से वो पास हो रही है और हमें उसका स्लोप अलग से पता है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1, y तो हमारा वेरिएबल हो गया और y1 वो पॉइंट हो गया, y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का। y माइनस y1 इज इक्वल टू m वो हमारा स्लोप है जो डायरेक्टली हमको स्लोप दिया हुआ है। m x माइनस x1, x हमारा वेरिएबल हो गया और माइनस x1, ये माइनस साइन डेफिनेशन में रहेगा। अगर मान लो कि खुद मेरा x1 ही माइनस हो जाए तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या y1 ही माइनस हो जाए तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूले में माइनस है ना। तो ये फार्मूला कैसे बन के आता है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हम लिखना सीख रहे हैं, खाली इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं जिसमें हमें उस लाइन का स्लोप मालूम है और हमें ये मालूम है कि वो लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। इतनी इन्फॉर्मेशन है तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। अरे भाई जब इक्वेशन लिख लेंगे तो हम उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, हमने ड्रॉ करना भी सीख लिया है, ठीक है ना। दैट इज देयर। देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, write the equation of a straight line whose slope is 2, direct, easy question, whose slope is 2 and is passing through 2 comma minus 3, 2 comma minus 3, ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, है ना। 2 comma minus 3 से पास हो रही है, तो बताओ भाई क्या लिखा जाएगा, y माइनस y1, y1 itself is -3, तो y1 की जगह आएगा -3, तो y माइनस y1 करूंगा तो ये बन जाएगा y प्लस 3 बराबर m कितना है, स्लोप, इसका स्लोप है 2, विद इन ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है 2, तो माइनस डेफिनेशन में है ही और 2 सिंपली 2 है, तो ये बन जाएगा x माइनस 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अभी इसको ड्रॉ करने की बात करेंगे तो देखा जाएगा, ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं अब जिसके बारे में पता है कि वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 नोन पॉइंट से पास हो रही है ना। स्लोप नहीं दिया है तो 2 नोन पॉइंट्स अगर पास हो रही है तो उसमें हमको स्लोप अपने आप हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन होगी, 2 पॉइंट से पास होगी, उसमें से आप एक पॉइंट ले लो x1 कामा y1, दूसरा हो गया x2 कामा y2, आपकी इक्वेशन होगी y माइनस y1, एक y तो वेरिएबल हो गया, दूसरा y1 जहां से पास हो रही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विद इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब देखोगे तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पहले वाले फॉर्म से कंपेयर करोगे तो क्या था वहां पे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और यहाँ पे है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विद इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो कंपेयर करोगे तो बेसिकली ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दैट लाइन। चेक कर लो। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2, that will be written as y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 within bracket x minus x1। ये टर्म बेसिकली उस लाइन का स्लोप है, तो आप इस इक्वेशन को लिख दोगे, स्लोप मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड मतलब एक इक्वेशन लिख लिया, ड्रॉ करने की बात करेंगे तो हम ड्रॉ भी कर लेंगे। इसके ऊपर एग्जाम्पल है, राइट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3, 4। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिख लिए जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2 से और 3, 4 से, और हमसे पूछा जाए बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो हम इस लाइन का स्लोप भी बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रिलेटेड हम उसमें आगे बताएंगे। तो पहले क्या सिखाया गया आपको, इसमें से पहले वाले पॉइंट को अपने x1 y1 कह दो, दूसरे वाले को x2 y2 कह दो। तो आप क्या लिखोगे, y माइनस y1, यहाँ y1 कितना है 2,
इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इसमें ये बना y2 माइनस y1 कितना हो गया 4 माइनस 2 अपान x2 माइनस x1, ये हो गया x2 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 विद इन ब्रैकेट x माइनस x1, x1 कितना है 1, ये हो गया 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, 2 हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया 1, एक्चुअली इस लाइन का स्लोप है 1, और बाद में इसको आप कन्वर्ट कर लो, ये बराबर साइन नहीं है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x, ये प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1, सही है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अब आप खुद ही देख लो, आपको इसका स्लोप दिखाई दे रहा है 1 है, इसका इंटरसेप्ट जो y एक्सिस पे था हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 1, तो हमको जो भी रिक्वायर्ड होगा पता चल जाएगा। यहाँ पे एक सवाल ये भी है, ये भी एक तरीका है कि हमको अगर ये चेक करना हो कि क्या ये लाइन वाकई 1,2 से या 3,4 से पास हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि अगर ये लाइन जो y इक्वल x प्लस 1 है, अगर ये 1,2 से पास हो रही है तो हम बोलेंगे कि 1,2 इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या मतलब इसका, 1,2 अगर ये लाइन 1,2 पॉइंट से पास हो रही है तो ये जो पॉइंट 1,2 है ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि हम इस इक्वेशन में अगर x बराबर 1 रखें और y बराबर 2 रखें तो ये इक्वेशन एक बैलेंस इक्वेशन आ जानी चाहिए। तो रख के देख लो, x की जगह 1 रखो, क्या हो गया यहाँ पे 2 आ गया और y इक्वल टू 2 बराबर 2, यस, x बराबर 1, यहाँ प्लस 1 पहले से, y बराबर 2, तो 2 बराबर 2, तो बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। अगर कोई ऐसा पॉइंट ले लूं जो इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, ये कोई भी ग्राफ हो, अगर कोई पॉइंट उस ग्राफ पे लाई नहीं करता और मैं उस कोऑर्डिनेट को उसमें पुट करूं तो वो दोनों तरफ अगर बैलेंस नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट उस ग्राफ पे लाई नहीं करेगा। इसी तरीके से हम 3,4 को चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से हम कोई भी और पॉइंट चेक कर सकते हैं। 2,4 को चेक करो, जो हमारी इक्वेशन क्या है y इक्वल x प्लस 1, तो क्या वो 2,4 को सेटिस्फाई करेगी, y इज इक्वल टू x प्लस 1, x की जगह कितना 2 प्लस 1, y की जगह कितना 4, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 3 होता है क्या, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। देखिए ये सब बातें हैं, तो अभी के लिए इतना ही, देखते हैं अगर और टाइम है तो आपको मैं आगे की बातें बताता हूँ। आज हमने एक तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखना, समझना, ड्रॉ करना, ड्रॉ की हुई है तो उसकी इक्वेशन लिखना, डिफरेंट फॉर्म, बहुत रिच डिस्कशन है, तो इसलिए आप इसको रिवाइज करिए और अगली क्लास में हम लोग दूसरे टाइप के ग्राफ बनाएंगे। सर्किल का ग्राफ कैसा होता है, सर्किल कब बन के आता है, पैराबोला होता है आप जानते होंगे, इलिप्स है, तो अगली जो क्लास होगी वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो प्लीज़ रिवाइज, और कोई भी अगर दिक्कत आती है, महसूस होती है, तो आप उसको इंडिविजुअली भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो उसे कलेक्टिवली लिया जाएगा, डाउट सेशन में लिया जाएगा। अगली जो भी क्लास होगी जिस तरीके से होगी, तो प्लीज़ गिव योर ओपिनियन, दिक्कत बताइए, और मैं देखता हूँ इसके ऊपर मैं 2-4 सवाल आपको भेज दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप वाकई आपने सीखा। कम से कम लाइन की इक्वेशन लिखना, स्लोप, इंटरसेप्ट एटसेट्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।